वेलकम टू EFR 360। तो आपको इस वीडियो हम बात करेंगे जो जॉब कर रहे हैं, जो बिहार शिक्षक भर्ती के द्वारा जिनका पोस्टिंग हुआ है, जो जॉब में आ गए हैं, वो चाहे आगे की पढ़ाई करने के लिए, अपना क्वालिफिकेशन बढ़ाने के लिए, तो वो क्या करें, किस कंडीशन में जो है अपना पढ़ाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, जॉब में आने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक आप पढ़ चुके हैं वहीं तक सिमट कर रह जाने की संभावना होती है। लेकिन सरकार के कुछ नियम होते हैं, इस नियम को फॉलो करके आप जो है आगे अपना पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो यहीं जो है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सहरसा के द्वारा जो है न्यूज़ निकल के आ रही है। आप देखिए ये आदेश क्या है, इसमें कार्यालय आदेश है और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा दिनांक 31/1/2024 को आहूत VC में प्राप्त निर्देशानुसार वैसे, यानी VC में प्राप्त हुआ है और वैसे जो TRE 1 और TRE 2 में चयनित विद्यालय अध्यापक या अध्यापिका है जो उच्च योग्यता प्राप्त कर रहे हैं या भविष्य में करना चाहते हैं, तो उन्हें योग्यता विस्तार हेतु निम्नलिखित शर्तों पर कार्यालय से अनुमति प्राप्त करनी है। यानी कोई भी जो TRE 1 TRE 2 में जो है जिसका नियुक्ति हो चुका है, जो टीचर बन चुके हैं, वो यदि आगे की पढ़ाई करना जारी रखेंगे तो उसके लिए ये सारे आदेश हैं, इसके फॉलो करके ही आप जो है आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ है, वैसे BPSC नियुक्त विद्यालय अध्यापक जो पूर्व से ही रेगुलर कोर्स में इनरोल है, उन्हें अपने क्लास अटेंड करने की आवश्यकता हो एवं उनको क्लास अटेंड करने की अनुमति देने से विद्यालय पठन पाठन प्रभावित होता है तो यह अनुमति नहीं दी जाएगी। मान लीजिए कोई कैंडिडेट जो है रेगुलर कोर्स से, जैसे मान लीजिए PG ही कर रहा है और PG जो है उसका 5-6 महीना के बाद कंप्लीट होने वाले हैं, तो सरकार बोल रहे हैं कि उसको तभी छुट्टी दिया जाए जब क्लास में उसके बदले कोई टीचर उपस्थित हो, ठीक है, यानी उसके सब्जेक्ट का हो, जिससे क्या है कि यदि सब्जेक्ट रहेगा तभी वो जा सकता है, चाहे वो 9th-10th में हो। यदि वो PG किया है तो 11th-12th भी पढ़ाने की क्षमता रखते हैं। यदि ऐसा हो तो उनको छुट्टी मिल सकती है उनकी जगह। यदि कोई 11th-12th का टीचर है, मान लीजिए वो मैथ से है और मैथ का 9th-10th में टीचर जो है अपने आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो 11th-12th के टीचर जो है 9th-10th को मैनेज कर सकते हैं। इस कंडीशन में जो है उनको छुट्टी मिल सकता है 9th-10th वाले टीचर को अपने आगे पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि अब मान लीजिए लास्ट ईयर तो उसमें अटेंडेंस बनाना ज़रूरी है, क्योंकि डिस्टेंस मोड से कर नहीं रहे हैं यदि रेगुलर चाहे तो इस कंडीशन में आपको, आप यदि पढ़ाई लिखाई यदि स्कूल में बाधित नहीं होते हैं आपके कारण, तो आप आगे छुट्टी लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा रीजन है, किसी भी विद्यालय अध्यापक को सिर्फ कॉरस्पॉन्डेंस यानी डिस्टेंस कोर्स से अपनी योग्यता के विस्तार की अनुमति दी जाएगी। किसी भी विद्यालय अध्यापक को सिर्फ जो है आप सिर्फ डिस्टेंस से ही जो है अपने योग्यता के विस्तार कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है, इस परियोजना इसके द्वारा कोर्स पूरा करने से विद्यालय पठन पाठन किसी भी प्रकार से कुप्रभावित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और डिस्टेंस से भी करेंगे तो आपको जो है किसी तरह से स्कूल में जो पठन पाठन कार्य है, यदि आपके जाने से प्रभावित हो रही है तो आपको किसी भी हाल में छुट्टी नहीं मिलेगी। इसके बाद 4 में कोर्स पूरा करने के परियोजनार्थ होने वाली परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु उनका अपना स्वयं का अवकाश उपयोग करना होगा। यानी सरकार के द्वारा आपको जो अवकाश दी जाती हैं वो आपको उपयोग करना होगा, ठीक है, अपने कोर्स को पूरा करने के लिए। 5वां है, इस परियोजनार्थ आवेदन उचित माध्यम यानी प्रधानाध्यापक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से हेतु हस्ताक्षरित अग्रसारित किया जाना चाहिए। यानी ये सारे जो है आप प्रधानाध्यापक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो है आपको इसके माध्यम से ही जो है आपको छुट्टी मिल सकती है अपने कोर्स को पूरा करने के लिए। इस वर्धित योग्यता के आधार पर कोई अतिरिक्त वेतन दे नहीं होगा आपको। देखिए यदि आप ये कोर्स कर रहे हैं, यदि छुट्टी लेते हैं तो इसके लिए आपको जो है कोई वेतन नहीं दिया जाएगा। या यदि आप इस डेटा से ही निकलता है, यदि आप कोई कोर्स पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं जिसके लिए सरकार की तरफ से कोई आपको पेमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और इसमें आपका अपना ही छुट्टी जो है लेना होगा। आपका जो सरकार की तरफ से कुछ ऐसे कंडीशन है जिससे सरकार उसको छुट्टी देते हैं कुछ महीनों के लिए, 30 दिन के लिए, और भी बहुत सारे छुट्टियां होती हैं जो सरकार उसको प्रोवाइड करती है, ठीक है, जिसका उपयोग वो कर सकते हैं अपने आगे की पढ़ाई के लिए। तो ये सारे कंडीशन था, ये 7/2 का जो है 7 तारीख 2 फरवरी 2024 को ये जो है आपको आदेश मिली है। तो इसको आप पढ़ के और वीडियो पॉज करके भी और अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसी तरह इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल EFR 360 से जुड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।